जब हम खाली सुनते हैं आप सबका डिस्कशन और बाबा की ये मुरली, तो इतना उमंग महसूस होता है, इतनी खुशी महसूस होती है। तो बाबा आज इसी पर बोल रहे हैं कि जैसे हमारी स्थिति और मजबूत होती जाती है जब हम अव्यक्त मुरली सुनते हैं तो भी। फिर अव्यक्त मिलन में कैसा होता होगा? जब हम बाबा को अपने सामने देखते हैं, अव्यक्त मिलन में जाके बाबा के सामने बैठते हैं, उनसे दृष्टि लेते हैं, तो उस समय का अनुभव कैसा होता होगा? तो जब मैं ये मुरली पढ़ रही थी तो मुझे दादी जान की एक बात याद आई। दादी जान की कहती है कि जब हम बाबा शब्द भी बोलते हैं ना, तो हमारे में ऐसा ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि आँखों में आँसू आ जाए। अगर आँखों में आँसू नहीं आते बाबा बोलने से, तो हम अभी तक पिघले नहीं है, बोलती है दादी जान की बोलती है, अभी तक पिघले नहीं है। तो जब अव्यक्त मिलन में हम बाबा को हमारे सामने देखते हैं, उनसे दृष्टि लेते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनकी समीपता को महसूस करते हैं, तो उस समय, उस अनुभव से कइयों की आँखों में आँसू आ जाता है और वो मिलन कभी हम भूलते नहीं। तो आज बाबा इस अव्यक्त मिलन के बारे में बोल रहे हैं, फिर बाबा कुछ पिछली दिनों को भी याद कर रहे हैं, जब स्टार्टिंग में जब बहुत सारे अनुभव सब करते थे अव्यक्त मतलब कभी-कभी कृष्ण को देखते, कभी-कभी कुछ बाबा का कुछ ऐसा मतलब कुछ होता था अनुभव उनको जो हमेशा याद रहता था। जैसे मुझे एग्ज़ाम्पल में मुझे याद आया कि कभी एक दिन बाबा जो टोली है वो बाँट रहे थे ना, जो मिष्टी बाँट रहे थे और बहुत लोग आ गए थे और जो दीदी दे रही थी बाबा को मिष्टी हाथ में, उन्होंने बोला कि पता नहीं मुझे लग रहा है कि शायद काफ़ी नहीं होगा और वो बहुत घबरा गई थी। तो बाबा ने उस मिष्टी के कप को अपने हाथ में ले लिया और जैसे ही वो उसमें हाथ डालते और देने जाते किसी को, कितना भी उन्होंने बाँटा, लेकिन उनका हाथ भर-भर के ही आता था, वापस वैसे ही आता था। तो ऐसे हमने कई बहुत सारे अनुभव हमने सुने हैं, कैसे सब उठ के रात करने लगते, बाबा की गोद में जाके बैठ जाते। तो हमने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ भी सुनी है ना, तो ये सारे अनुभव मतलब बाबा आज याद दिला रहे हैं हमें कि पहले कैसे हुआ करता था। तो बहुत ही ब्यूटीफुल अनुभव करने वाली मुरली है, दोनों ही। तो हम बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो पहली मुरली है 15/11/2016 की और इसका टाइटल है यह अव्यक्त मिलन भी रौनक में ले आता है, हर एक के मन में उमंग आ जाता है। तो ब्रैकेट्स में इसमें बोला गया है, आज बाप दादा शांतिवन में पधारे, लेकिन बच्चों को भविष्य राजधानी दिल्ली की सैर कराई, इसलिए दिल्ली के स्थानों को बार-बार याद किया। तो ऐसे महसूस होता है इस मुरली में जैसे कि बाबा दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन बैठे शांतिवन में हैं। ओम शांति। देखो, कितने समय के बाद इतने अंदाज में भाई-बहनें यहाँ तक मिलने आ रहे हैं। बाप से मिलने के लिए कहाँ कोई भी बातें हों, तो भी यहाँ ही आना पड़े और कितने साधन अपने साथ लेकर कितने प्यार से मिलने आते हैं। बाप-दादा भी एक-एक रत्न को देख खुश होते हैं, जो इतना दूर से मिलने आते हैं। बाप भी मिलने आते हैं, बच्चे भी मिलने आते हैं। यहाँ कुछ भी बहाना व इतराज़ नहीं है। बाप भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं और दोनों के मन में कितना स्नेह, कितना मन में उमंगें हैं, जो सदा उड़ते रहते हैं। हर एक अपने मन से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हर एक के मन में यह उमंग ज़रूर है कि साकार में बाबा कितना दूर से आता है। बाबा भी दूर से आता है, बच्चे भी दूर से आते हैं। ये मिलन भी एक और रौनक में ले आता है। हर एक के मन में उमंग कितना है, कहाँ जा रहे हैं? बाबा से मिलने। बाबा से मिलना तो अच्छा, लेकिन कहाँ से कहाँ आकर के पहुँचते हैं, यही हर एक देखता रहता है।
आज बाबा ने सबको अपनी भविष्य राजधानी दिल्ली की सैर कराई। आज बाबा से मिले, लेकिन दिल्ली में मिले, और दिल्ली वाले अपना कितना बड़ा भाग्य समझते हैं कि भगवान हमारे लिए आए हैं। पहले इतना मेला कभी लगा नहीं जैसे अभी। बाबा और बच्चे कहाँ मिल रहे हैं, पता है ना? कहाँ मिल रहे हैं? कहाँ मिल रहे हो? बाप दादा भी कितना खुशी से कहाँ मिलने आए हैं, दिल्ली में या मधुबन में? सभी कितने भरपूर हो गए हैं, और इस दिन को कितना समय याद किया। कब वह तारीख आएगी जब बाप और बेटे का मिलन होता है? सब वह दिन याद करते थे, कब आएगा? आज आ गया। यह मिलन भी विशेष दिन है। सभी के दिल में कितनी खुशी हो रही है कि हम कहाँ आए हैं, दिल्ली में आए हैं या मधुबन में आए हैं। मधुबन में तो और बात है, लेकिन आज दिल्ली में आए हैं, और सब कितने खुश हो रहे हैं। जो दूर तक नहीं पहुंच सकते, उन्हों के लिए तो जैसे स्वर्ग में जा रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। हर एक के दिल से पूछो, अभी आप पहुंच गए हो। कितना दिन भी सुहाना है, और सुहाने में सुहाना हमारा बाबा है। दिल्ली में पहुंचे हैं। दिल्ली में राज्य तो करना है, लेकिन पहले दिल्ली में सेवा भी करनी है, और बाबा से मिलना भी है। देखो, कईयों के लिए तो बाबा से मिलना बहुत दूर है। बाप को भी रहा नहीं जाता। अच्छा, यह भी मजा ले ले। बच्चे भी बहुत होशियार हैं, लेकिन बाबा जब देखते हैं कि बच्चों का प्यार सब तरफ से है, बाप भी सोचते हैं बच्चे सब देख लें, और बाप भी समझते हैं अभी आबू में रहे हुए हैं, तो आबू में क्या क्या देखेंगे। जो थोड़ा था वह तो देख लिया, अभी क्या देखेंगे। इसलिए यह प्रोग्राम बनाया। जो ये पास में मशहूर स्थान है, जैसे जयपुर है, ऐसे भी मुख्य स्थान यहाँ के देख लेने। आपको भी पसंद है ना? मुख्य स्थान जो है ना, वह देख लेने। तो बाबा को बच्चों को घुमाना तो है ना। दिल्ली तो हमारे राज्य में नंबर 1 है। दिल्ली पर राज्य करेंगे ना? आपका राज्य कहाँ होगा? दिल्ली में राज्य करेंगे ना? आपके लिए राज्य तैयार हो रहा है। सभी खुशी खुशी से देखो पहुंच गए हो, और बाप को भी खुशी होती है कि इन्हों को राज्य तो वहां ही करना है। राज्य करेंगे ना आप दिल्ली में? राज्य दिल्ली में करेंगे, तपस्या शांतिवन में करेंगे, किसी ने ऐसे कहा। सभी की बहुत समय से यह दिल थी कि हम अपनी राजधानी को भी तो देखें कि कहाँ राज्य करेंगे। राज्य तो आप ही करेंगे ना? तो अभी से देख लो, कोई भी एडिशन करनी है तो बाबा को बता दो कि यह थोड़ा कम दिखाई देता है। तो बाबा बोल रहे हैं आपको अगर फीडबैक देना है तो जरूर दो। बाबा भी खुश होता है, बच्चे जिसमें खुश होते हैं। अच्छा है, जब बच्चे खुली दिल से कहते हैं नहीं बाबा, यह स्थान जरूर देखेंगे, तो बाप भी ले जाता है। कुछ लोगों को थोड़ा थकावट या कुछ भी होता है, लेकिन उनको 5 मिनट कोई योगी बच्चा या बच्ची को मिला के उनको लक्ष्य देकर उनमें ताकत भरते हैं, जो बीच से निकल नहीं जाए। तो जो बीच से निकल नहीं जाए, तो देखो बाबा की युक्ति। तो बाबा ऐसे शक्ति भी भरते भरते हैं। जितने निकले हैं उतने तो पहुंचे ना। आप लोग भी कहाँ राज्य करेंगे? दिल्ली मुख्य है ना, आता है ना, यहाँ हम राज्य करेंगे। हमारा राज्य तैयार हो रहा है। यह सब किस लिए हो रहा है? प्रकृति भी हमारे लिए तैयार हो रही है। बाप भी देख रहे हैं कि प्रकृति भी इन्हों की बहुत मददगार बनी है, क्योंकि बाप दादा देखते हैं कि यह बच्चे तो अच्छी मेहनत करते हैं मदद करने में।
समझाने में सभी मेहनत अच्छी कर रहे हैं और सब खुश हैं और यह चक्र लगाने में खुश हैं। हैं खुश? बाबा पूछ रहे हैं। जो खुश हैं वह हाथ उठावे। हाथ तो उठा रहे हैं। कितना भी कहो लेकिन बाप दादा भी साथ है। यह वंडरफुल बात है। बाप को भी मजा आ रहा है बच्चों के साथ, तो बच्चे भी खुश हो रहे हैं। वैसे तो इतने रह नहीं सकते हैं, लेकिन अभी जब बाप दादा ने प्रोग्राम बनाया है तो हर स्थान देख ले वे। राजधानी देखने की खुशी तो होती है ना। यहाँ राज्य करेंगे और मुख्य राजधानी देख ली तो सब देख लिया। बाबा जानते हैं कि सब चक्र लगाने चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सबको बीच में आराम भी देते हैं, जिससे वह थकावट के कारण ऐसे इतना नहीं चक्र लगा सकते। लेकिन देखना ही है तो अपनी रुचि से, अपने दिल से चक्र लगाने में थकावट कम होती है। आप सब दिल्ली में राज्य करने वाले हैं। वह तो भाषण वगैरह करने आते हैं। उससे आपने देख लिया कि क्या क्वालिटी है। सबको अच्छा लगा। जहाँ आप राज्य करेंगे वह एडवांस में देख लिया। देखा, अच्छा लगा। अच्छा। सेवा का टर्न कर्नाटक और इंदौर जोन का है। बाप दादा भी खुश है। सभी प्यार से अपनी राजधानी तैयार कर रहे हैं। कुछ किया हुआ है, कुछ कर रहे हैं। आप अच्छी तरह से देख लो आपके राज्य में क्या क्या होगा, और जो खास मिस हो तो बता सकते हो। पसंद है दिल्ली? बाबा पूछ रहे हैं। क्योंकि पीछे भी तो राज्य करना है ना, वह भी दिल्ली में ही करना है। इतना टाइम में बैठे हैं तो थक गए होंगे। सब 3 मिनट बैठो और विदाई लो। ग्लोबल हॉस्पिटल की सिल्वर जुबली ईयर चल रहा है। बहुत अच्छा। अभी क्या करना है? बाबा ने पूछा। 40 देशों से 400 डबल विदेशी आए हैं, तो बाबा उनसे बोल रहे हैं। सभी ने माउंट आबू तो देखा है ना, लेकिन आप लोग जो सुनते हो ना, आज यह हॉल में प्रोग्राम चल रहा है, तो अभी तो आपके सामने वह देखा हुआ आता है। देख चुके हैं, वह सामने आ जाता है, तो देखने से मजा भी आता है। अभी प्रोग्राम हुआ नहीं है, होना है, लेकिन है यही हॉल जहाँ सब ऑफिशियल प्रोग्राम चलने हैं। फिर ब्रैकेट में मुन्नी बहन ने बाप दादा को कहा, मोहिनी बहन बहुत याद आती है, वह कहाँ है? तो बाबा ने कहा, अभी वह सेवा कर रही है। अच्छा। आज की दूसरी मुरली है 5/12/2016 की। टाइटल है, सभी दिल के तस्वीर में पहले अव्यक्त मिलन की याद समाई हुई है। सभी के मुख में, दिल में है मीरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ओम शांति। आज के दिन ब्रह्मा बाबा की याद ज्यादा आती है। यही दिन है जो अव्यक्त रूप में बाप दादा के मिलन का सूक्ष्म वतन में पाठ चला था, और सभी की सूरत में बाप दादा की मूरत स्पष्ट प्रत्यक्ष हुई थी। सभी के मुख से एक ही शब्द निकला, हमारा बाबा। हमारा बाबा हमसे मिल रहे हैं। वही दिन था जो आप सभी बच्चे अव्यक्त रूप में मिल रहे थे, जैसे अभी आप सब बाबा से मिल रहे हैं। तो यही दिन था, पहला दिन जो अव्यक्त रूप में बाप बच्चों से मिला था। हर एक के मन में वह दिन, जिसको कहते हैं अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप का मिलन भी हुआ, और अव्यक्त रूप में बाबा के नैनों में अव्यक्त मिलन का पहला दिवस था। सभी के दिल में अव्यक्त मिलन का यह नजारा देखा और सबने अव्यक्त मिलन का दिवस मनाया। हर दिन की लीला अपनी अपनी है, तो यह अव्यक्त दिन
दिल को बहुत प्यारा लगा है। व्यक्त देश में होते भी अव्यक्त मिलन, अव्यक्त दिवस, अव्यक्त नज़ारे चारों ओर सभी के नैनों में थे। ऐसा अव्यक्त मिलन सभा में अव्यक्त रूप में बाप और बच्चों का मिलन दिवस मनाया जा रहा था। सभी के मुख से बाबा, ओ बाबा, मीठा बाबा, साकार में भी अव्यक्त रूप को देखा और यह अव्यक्त दिवस मेजॉरिटी उसी स्नेह में उसी रूप में मना रहे थे। तो साकार में जैसे बाबा को देखा वैसे जैसे देख रहे थे अव्यक्त में निभाए बाबा। तो सभी के दिल में यह अव्यक्त मिलन, साकार रूप का मिलन, यह मधुर मिलन दिल को आकर्षित कर रहा था। जो साकार में मिलते थे उन्हें अभी वही मिलन, अव्यक्त मिलन बड़ा मधुर अनुभव याद दिला रहा था। मेरा बाबा, मीठा बाबा, याद है न वह मिलन? कौन आए थे पहले दिन? इतनी सभा से कौन आए थे मिलन मनाने? हाथ उठाओ, देखो वह मिलन का दिन बड़े दिल से मनाया था। तो जब मना रहे थे उस समय सब वेट कर रहे थे, तो अभी अभी साकार में बाप दादा मिलन मना रहे थे और अभी अभी अव्यक्त ब्रह्मा के रूप में मिलन मना रहे थे। तो कभी ऐसे लगता जैसे शिव बाबा हैं, कभी ऐसे लगता जैसे ब्रह्मा बाबा मिल रहे हैं। सब वह दिन याद कर रहे थे। वह अव्यक्त बाबा का पहला दिन था। सभी के नयन मिलन डे पहला दिन मना रहे थे। जैसे आज अव्यक्त मिलन मना रहे हैं, ऐसे ही अव्यक्त दिवस मना रहे थे। हर एक के मन में अव्यक्त मिलन की खुशियां मना रहे थे। सभी की दिल तस्वीर के अंदर ऑटोमेटिक वह दिन याद आ रहा है। बच्चों को बाबा, बाबा को बच्चे किस रूप में मिले होंगे, उसी दिन की याद आ रही है। जो आगे आगे बच्चे बैठे थे वह उसी दिनों को याद कर रहे थे कि बाप और बच्चों का प्रत्यक्ष मिलन याद होगा कि कैसे वतन में यह पहला दिन का मिलन था। वैसे तो कुछ समय का मिलन था और सभी की शक्लें ऐसी थी जैसे यह दिन हमको सदा ही याद दिलाएगा। तो सभी ने यह दिन, मिलन का दिन मनाया। बस सबके दिल में मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा नयन चमक रहे हैं। आप सब जो यहाँ बैठे हो, दो दो नयन आप हर एक के हैं। कोई कोई होंगे जो बेचारे देख नहीं सकते होंगे, लेकिन बाप भी बच्चों को देख रहे थे और बच्चे भी बाबा को देख रहे थे। दोनों के मुख से मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा निकल रहा था। आप सोचो उस समय का मिलन क्या नहीं होगा। वह दिन भूलना भी मुश्किल है। वह दिन भी याद करते हैं तो याद आता है। वह दिन याद रहता है खास, क्योंकि पहला दिन था जो निराकार से साकार, साकार से सूक्ष्म ब्रह्मा के रूप में बाबा सभी बच्चों से मिल रहे थे। वह सीन तो सभी को याद है ना। आंखों का पानी, आंखें वह दिन याद दिला रही थी। सबके दिल कहती थी कि यह दिन जो है यह बहुत याद से खास दिन है। और जिस समय वह अव्यक्त मिलन बच्चे बाप से मना रहे थे, तो सोचो सारी सभा का क्या हाल होगा। सभी उस दिन की याद में ही चले गए। ऐसे सब याद में खोए हुए थे। वह दिन भी सभी को याद होंगे। जो मधुबन आए होंगे उन्हों को तो बहुत याद होगा। यह याद बहुत ही गहरी थी। सभी के नयन गंगा जमुना नदी बन रहे थे। तो यह दिन विशेष है। सभी ने सोचा पता नहीं कैसे हम रहेंगे, क्योंकि जब बाबा चले गए अचानक, सभी यही सोचे ना कि फिर कब बाबा से मिलन तो होगा ही नहीं, ऐसा सोच लिया था। और फिर बाबा अव्यक्त में आए तो कैसी खुशी हुई होगी।
बाबा तो जानता था। बाबा बोले, यह न्यारा दिन है, रोने का दिन नहीं है। प्यार का स्वरूप क्या होता है, वह दिखाने के दृश्य दिखा रहा था। तो सभी ने अपने दिल का प्यार प्रकट किया। अच्छा, सेवा का टर्न दिल्ली और आगरा का है। 15,000 वहां से आए हैं, टोटल 22,000 है, 22,000 है। अच्छा है। जो अच्छी जो अभी आए हैं मिलने के लिए, वह सब खड़े रहे, बाकी बैठे। अच्छा है, बाप दादा ने यह खास हाथ इसीलिए उठवाया कि जितने भी आए हैं, इन्होंने मिलन तो मनाया, मनाया ना सभी ने मिलन, और मिलन ने आपको होमवर्क भी दिया, क्या हमको करना है आगे, वह भी सुनाया। तो देखो, बाबा को कितना बच्चों का शुभ दिन याद रहता है, भूलता तो किसको भी नहीं है, भिन्न भिन्न रूप से मनाते रहते हैं, लेकिन हम और बाबा हर दिन की विशेषता भूल नहीं सकते। हर दिन की विशेषता याद दिलाती है, और भिन्न भिन्न समय पर जो लीला चली है, वह दिव्य लीला, कभी कोई लीला, कभी कोई लीला सभी ने देखी होगी। डबल विदेशी 30 देशों से 300 भाई बहने आए हैं। तो उनसे बाबा बोल रहे हैं, सभी नजदीक आ गए। बाबा को कितने बच्चे याद रहते हैं, हर बच्चा समय समय पर आते हैं, परंतु जो याद आते हैं और पहुंच जाते हैं, उन्हों का खेल भी अजीब है। आते हैं और मिल करके अपने दिल की बातें दिलाराम के आगे रखते हैं, और फिर चले जाते हैं। लेकिन वह बातें जिगरी दिल की बातें हैं ना, तो सारी सभा का वायुमंडल, हॉल का वायुमंडल याद की दीवारों से सजे हुए नजर आते हैं। सारी दीवारों पर मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, यही लिखा हुआ है। बहुत अच्छी डिजाइन से लिखा हुआ नजर आ रहा है। आपको नजर आया? आया ना? जिसको वह नजर आ रहा है, वह हाथ उठाओ। तो आप भी अपने प्यार की निशानियां जो देखा, वह यादगार बन गया। यादगार दिन सदैव याद नहीं करना पड़ता है, लेकिन वह दिन ही यादगार बन गए हैं। फिर दादियों से बाबा कह रहे हैं, सभा देखी? तो उन्होंने कहा, बाबा देखा। बाबा देखा तो सब कुछ देख लिया। सभी के दिल में प्यार के झूले में झुला दिया। सभी की शक्लें देखा, देखो अभी सभी झूल रहे हैं ना। सभी कहाँ बैठे हैं? सभी झूले झूले में बैठे हैं, झूले में। सभी बाबा बाबा दिल ही दिल में कह रहे हैं, नहीं तो घमसान हो जाए। अभी सभी के दिल में क्या चल रहा है? बाबा, बाबा, बाबा। अच्छा है ना? बाबा भी बच्चों का प्यार देखकर खुश होता है कि कितना प्यार इन्हों के दिल में है, और कितने दिल से वर्णन करते हैं। देखो, बाप दादा की दिल क्या कहती है, बताएं? तुम नहीं सुनाओ तो बाप बताते हैं। हर एक की शक्ल बोलती है। वैसे तो दूर दूर हैं, नहीं समझ सके, लेकिन हर एक दिल में बोलते हैं दिल की बातें। वह बाप दादा के पास पहले पहुंचती है। बाप दादा के पास हमारी दिल की बातें पहले पहुंचती है। सभी की शक्लें जो है ना, वह फोटोग्राफर अपने छोटे उसमें मतलब कैमरे में बंद कर लेता है। और देखो, कोई कोई का फेस मुरझाया हुआ होता, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, लेकिन बाबा को वह बच्चे देखने में आते हैं जो सदा ही हर्षित रहते हैं। तो बाबा उन्हीं को देखते जो सदा हर्षित रहते हैं। बस दिल में सदा ही कोई ना कोई तस्वीर मिलने की रहती ही है। जैसे आप लोग रखते हैं ना कि खास यह मिलन डे है, फिर रतन मोहिनी दादी से तबीयत ठीक हो रही है ना, जब ये सोचेंगे ना बाबा हमको मिल रहा है, तो आपको फीलिंग आएगी कि बाप मिल रहा है। बाप सूक्ष्म में तो दूर है, लेकिन सूक्ष्म में बाप दादा की सूरत दिल में समाई हुई है। दिल में तो हर एक समा सकता है ना। कुछ भी हो, आंधी हो, तूफान हो, क्या भी हो, लेकिन दिल की मुलाकात, दिल का हालचाल, दिल का भोजन, सब बहुत प्यार से स्वीकार होता है। तो दिल से जो भी हम बाबा को देते,
वो सब बाबा प्यार से स्वीकार करते हैं, सब खुश होते हैं। अच्छा, थैंक यू बाबा। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस रखते हैं। ओम शांति। अभी सभी अपना मन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। आज बाप दादा ने सेकंड मुरली में बोला कि हर बच्चा समय समय पर आते हैं, परंतु जो याद आते हैं और पहुंच जाते हैं, उनका खेल भी अजीब है। आते हैं और मिलकर के अपने दिल की बातें दिलाराम के आगे रखते हैं और फिर चल जाते हैं, लेकिन वह बातें जिगरी दिल की बातें हैं। तो सारी सभा का वायुमंडल, हॉल का वायुमंडल याद की दीवारों से सजे हुए नजर आते हैं। सारे दीवार पर मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारे बाबा, यही लिखा हुआ है। आप भी, बाबा ने बोला कि आप भी अपने प्यार की निशानियां जो देखा वह यादगार बन गया। यादगार दिन सदैव याद नहीं करना पड़ता है, लेकिन वह दिन ही यादगार बन गए हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने पहले मुरली में कहा कि यह भी मिलन विशेष है। सभी के दिल में कितनी खुशी हो रही है। सभी अनुभव करते हैं कि जैसे हम स्वर्ग में जा रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। हर एक अपने दिल से पूछो, अभी आप तो पहुंच गए हो ना। दिन भी कितना सुहाना है और सुहाने में सुहाना हमारा बाबा है। देखो, कईयों के लिए तो बाबा से मिलन बहुत दूर की बात है। बाप को भी बच्चों से मिलने बिना रहा नहीं जाता। अच्छा है, यह भी मजा ले लो। बच्चे भी बहुत होशियार हैं। बाबा जब देखते हैं कि सब तरफ के बच्चों का कितना प्यार है, तो बाप भी सोचते हैं बच्चे सब देख लें, मिलन मना लें। ओम शांति। ओम शांति। तो जो सेकंड मुरली है बाबा ने, उसमें विशेष बाबा मिलन का जो हमारा अनुभव रहता है उसकी बाबा ने यहाँ पर बातें की है। तो आप सबका भी हम अनुभव सुनना चाहेंगे कि आपका पहला बाबा मिलन का क्या अनुभव था।
या अन्य भी पॉइंट जो भी आपको अच्छे रहे वो भी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अब ये जो मुरलियाँ अभी चल रही हैं, हम बाबा के अव्यक्त पाठ की भी लास्ट की मुरलियाँ हैं। तो जैसे बाबा हमें हम सभी बच्चों को कहते हैं कि बच्चे बाप और अपनी राजधानी को याद करो, वर्षे को याद करो। तो आज बाबा ने जो है हमें विशेष तौर पर अपनी राजधानी जो बननी है उसको बार बार याद कराया। और एक चीज बाबा ने कही कि बच्चों के दिल में क्या है बाबा, और बाबा के दिल में बच्चे। तो ये लास्ट की स्टेज हम सभी की भी वही, और कुछ ना याद रहे, बाप और बच्चा। ओम शांति। ओम शांति। मेरा एक क्वेश्चन है, जो फर्स्ट मुरली में है वो बाप दादा दिल्ली में आए थे या मधुबन में आए थे? मधुबन में ही तो आए थे ना। अच्छा, क्योंकि अभी ऐसे मुरली में सुना कि दिल्ली में आए हैं, ऐसा कुछ था ना सेंटेंस के दिल्ली में आए हैं। नहीं, तो मुझे उन्होंने लगा शायद मधुबन में आकर उन्होंने दिल्ली की सैर कराई, तो बहुत सारे लोगों को लगा बाबा मना गुलजार दादी के रथ को समझ नहीं रहा है ओल्ड एज की तरह से। लेकिन वैसा नहीं था, हमको बाबा दिल्ली घुमा के लेके आए थे, मधुबन में आए थे। अच्छा, क्योंकि और बुक में भी एकदम क्लियर लिखा नहीं है। आई थिंक जो शेरू भाई ने या भाई जी ने जो शेयर किया ना, वो बहुत ही अच्छी लंबी मुरली थी, और उसमें तो बुक में तो कट गई है मुरली। आई थिंक वो ब्रैकेट में गुलजार दादी के बाद कुछ लिखा है, पता नहीं है, सेवा का टन थोड़ा लिखा है, फिर कट गया है पूरा। नहीं, ओके, हम अगर वीडियो देखेंगे ना उस समय का, मधुबन में हाँ आए। हाँ। अच्छा, थैंक यू। ओम शांति। इसमें ना बाबा ने हमें फ्यूचर दिल्ली के बारे में, मतलब इसका भाव यही था लगता है कि बाबा ने कहा ना कि हमारी जो फ्यूचर राजधानी कहाँ होगी, दिल्ली में होगी। उन दिनों में ना काफी चर्चा हुई थी, सूरज भाई या काफी टेलीविजन में करते थे ना हर चीज। तो ये भी एक बड़ा सुंदर और सुहावना सीन था। कहने वाले जो अभी बहन बता रही थी ना कि पता नहीं दादी को ये हो गया, ओल्ड एज, कुछ नहीं हुआ। ये सब हमारे समझने और समझाने की बातें, बाकी बातें तो बहुत आई हैं ऐसे। ओम शांति। दीदी यहाँ पर ऐसे हुआ था कि जैसे स्टेज पे दादी है, तो दादी के दादी जैसे महावाक्य में बाबा ने बोला है कि मेरे साथ रहने वाले भी मेरे साथ मिलन मिलाने मुझे पहचान नहीं सकेंगे। तो वो किसी की समझ में बात नहीं आ रही थी कि दादी बोलना क्या चाह रही है, क्योंकि दादी ने तो लास्ट के जो स्टेज थी वो तो दादी की तो अव्यक्त स्थिति हो चुकी थी, तो उसी रूप में उन्होंने वो पूरी राजधानी का साक्षात्कार ही समझो। अब जिनकी समझ में नहीं आया, तो कईयों ने बताया कि कुछ बड़ी बहनें थी, उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये बोल क्या रही है दादी। दादी को बार बार बोला जा रहा था, नहीं आप मधुबन में, नहीं नहीं दिल्ली, नहीं दिल्ली। तो ये बहुत, बाबा बोलते हैं ना कि लास्ट तक भी मुझे नहीं पहचानेंगे कि मैं कौन हूं। ये दादी ने इशारा दे दिया था जी सारा। हाँ, बाबा ने बच्चों की ना विश्वास बच्चों को कितना बैठा है वो। हाँ हमारी जी। परीक्षा बाबा ले रहा था। कुछ बच्चे पास हुए, कुछ बच्चे फेल हुए। अच्छा हाँ अच्छा, जी, मीन्स काफी लोगों को ऐसे हुआ था कि ये दादी क्या बोल रही है, ऐसा। हाँ, उस समय जब मधुबन में चल रही थी, सब बच्चे भी बीच बीच में थोड़े से कंफ्यूज और समझ रहे थे, पता नहीं हम लोग तो यहाँ मधुबन में बैठे हैं शांतिवन में, लेकिन दादी दिल्ली को याद कर रही हैं। तो ऐसा सबके मन में उस समय आ रहा था। लेकिन बीच बीच में हाँ, मुन्नी बहन भी बाबा को कह रही थी कि बाबा हम सब मधुबन में आए हैं, शांतिवन में आए हैं। हाँ, तो इस तरह का चल रहा था उस समय। लेकिन बहुत अच्छा नजारा हो रहा था, उमंग उत्साह में सभी बड़ी खुशी में थे। जैसे बाबा कह रहे हैं, ये हाँ, मिलन बहुत ही एक मजा बहुत, आया था सच में। हाँ, बहुत मजा आया था उस दिन। रौनक में ले आता है ना, तो बाबा ये रौनक में ला रहे थे सबको, जैसे पहली मुरली में बाबा ने कहा है। हम्म। थैंक यू।
ओम शांति। जैसे पहले मुरली का जो हेडिंग है वही ये भी है ना, आज बाबा शांति वन में पधारे हैं लेकिन बच्चों को भविष्य राजधानी दिल्ली की सैर कराई, इसलिए दिल्ली के स्थानों को बार बार याद किया नहीं, इसीलिए स्पेसिफिक लिख के दिया है वो। और बाबा ने, मुझे आत्मा ने तो सुना था कि बाबा ने एक बार ऐसे भी कहा था कि जो मुझे संपूर्ण रीति से जान जाएंगे तो संपूर्णता को प्राप्त कर जाएंगे, है ना। तो कई कई बाबा के जो महावाक्य है वो हमें भी तो इतने समझ में नहीं आते ना, इसलिए हम क्लैरिटी के लिए पूछते हैं, है ना। तो बाबा की कुछ शिक्षाएं भी होती है, कुछ परीक्षाएं भी होती है ना। तो हमें समझना पड़ता है। जी सावित्री दीदी जी, आप हाँ पूछिए। जी, हाँ भाई जी, जो आपने बोला वही बताना चाह रही थी। ये संपूर्णता का जो लास्ट का पार्ट है, तो यहाँ पर क्लैरिटी यही थी कि भाई मेरे बच्चे मुझे कितना समझते हैं। जैसे बाबा के तन में कल था भाई प्यू आया हुआ, तो कौन है वो प्यू, ये समझना हर एक जो संपूर्ण तो जो स्वच्छ बुद्धि होगी, जो दिव्य बुद्धि, वही समझ सकते इसको। और यही साक्षात्कार बाबा वहां बार बार करा रहे थे। तो वहां पर अगर हमारी बुद्धि क्लियर होती और हम बाबा की हर बात को समझते, और हम बाबा की ये जो महावाक्य बोला जा रखे क्यों बोल रहे बाबा, तो हमें वहां पर ही वो साक्षात्कार हो जाना था दिल्ली का भी। तो कईयों को बहुत अच्छी अनुभूति भी हुई वहां पर, ऐसा नहीं कि हुई नहीं, हुई है। क्योंकि व्यक्त और अव्यक्त की जो बाबा ने इसमें जो तस्वीर बताई, तो ये इशारा बाबा ने उसी टाइम दे दिया था लास्ट की मुंडियों में। ओम शांति। ओम शांति। पुरुषोत्तम भाई जी, जो बुक में है ना टाइटल, वो दिल्ली का तो एक शब्द भी उसमें जिक्र नहीं किया है, और टाइटल भी अलग है। यह अव्यक्त मिलन भी रौनक में ले आता है, हर एक के मन में उमंग आ जाता है, बस इतना ही टाइटल है। उसमें कुछ दिल्ली का ये सब वो लोग ने मुझे लगता है काट दिया है सब। तो समझ में नहीं आ रहा था, जब फिर शेरू भाई की आई मीन जिन्होंने भी शेयर की थी मुरली, उनके साथ साथ हम पढ़ रहे थे, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था कि बुक में क्या लिखा है, ये क्या पढ़ रहे हैं, तो एकदम कंफ्यूजन था। लेकिन थैंक यू फॉर क्लियरिंग एवरीथिंग। ओम शांति। ओम शांति। वैसे भी बाबा ना हर बार जब भी मुरली चलाते हैं तो बाबा तो सागर है, वो हर समय नई नई लहरों में ले जाते हैं। तो हम भी सागर के बच्चे हैं, तो हमें भी बाबा जिस लहर में ले जा रहा है उस लहर में जाने का वो एक हो जाना चाहिए, अपनी मन बुद्धि का समर्पण हमारा हो जाए। और जिस लहर में बाबा हमें कहे कि हम मधुबन में बैठे हुए, बाबा बोले दिल्ली में पहुंच गए, तो हम दिल्ली में पहुंचे, तो उसमें बहुत आनंद ले सकते हैं हम बाबा की बात का और गहराई का, बाबा के प्यार का भी। ओम शांति। ओम शांति। कोई को लास्ट पॉइंट शेयर करना है? ओम शांति। जो दूसरी मुरली है ना, तो बाबा ने जो अव्यक्त मिलन की यादें सबके दिल में फिर से वो कर दी, ला दी। तो उसमें कहा है कि व्यक्त देश में होते भी अव्यक्त मिलन, अव्यक्त दिवस, अव्यक्त नजारे चारों और सभी के नैनों में थे। और ऐसे अव्यक्त मिलन सभा में अव्यक्त रूप में बाप और बच्चों का मिलन दिवस मनाया जा रहा था। तो ऐसे लगता है जब भी हम भी एक ही बार गए हैं मधुबन, लेकिन जब गए थे तो वो दिन सामने आ गया कि कैसे बाप दादा को हम देख रहे थे, और सब एकदम ठहर सा गया था, वो जैसे समय एकदम रुक गया था, जैसे जैसे बाप दादा आए और फिर धीरे धीरे बाबा ने शुरू की वाणी। ओम शांति। थैंक यू। जी, सभी का सुंदर अनुभव रहता है पहले बाबा मिलन का, है ना। तो अभी समय भी हो रहा है, तो दीदी जी हमें होमवर्क भी देंगे और 3-4 मिनट योग भी कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज के होमवर्क में हम यही ले सकते हैं कि हम सब अपने पहले बाबा मिलन को याद करें, उसे फिर से महसूस करें, और अगर कोई भी नहीं है तो अव्यक्त मिलन का अनुभव करें, अव्यक्त वतन में जाकर बैठे और बाबा से मिलन मनाएं। तो हम ऐसी स्थिति बनाएंगे कि जो कल जो था मुरली में कि मन का गीत,
तो आज हमारे मन से ये गीत निकलता रहे, मीरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तो ऐसी स्थिति बनाएंगे हम। और जैसे डिस्कशन में ये बात आई तो मैंने सोचा ये भी वी कैन, इसको भी हम होमवर्क में ले सकते हैं कि हम अपने निश्चय को चेक करें, क्योंकि अभी जब इस मुरली को आप सुनेंगे तो दादी गुलजार की आवाज चेंज नहीं होती है, और वो भाव भी अलग दिखता है पहले से, लेकिन फिर भी क्या आप बाबा को महसूस करते हो, ना निश्चय है। इसको आज हम चेक करते हैं कि हमारे में निश्चय कितना है। तो यही हम होमवर्क में लेते हैं। तो अभी हम अलर्ट बैठेंगे। मैं आत्मा एकांत में बैठकर अपने भाग्य को देख रही हूँ। इस संगम के समय मैं वो आत्मा हूँ जिसे बाबा ने कोटों में से चुना है। बाबा की पालना, बाबा की शिक्षाएं जो मुझे अभी हर कल्प में मिलेंगी, इसके चिंतन से मेरा ये मन गीत गा रहा है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। मैं आत्मा एकदम लाइट स्वयं को लाइट के कार में देख रही हूँ। एकदम हल्की अपने चमकीले ड्रेस में उड़ चलती हूँ सूक्ष्म वतन की ओर। इस प्रकाश की दुनिया में स्वयं को बाप दादा के सम्मुख देख रही हूँ। बाबा से दृष्टि लेती हूँ। बाबा की आंखों में अपने लिए स्नेह को महसूस कर मैं आत्मा बाबा की आंखों में खो जाती हूँ। अपार खुशी और हर्ष महसूस कर रही हूँ। बाबा का हाथ पकड़ मैं आत्मा मधुबन की ओर उड़ चलती हूँ। मधुबन के ऊंचे पहाड़ी पर बाप दादा के साथ बैठी हूँ। सारे जहां की आत्माओं को शांति और शक्ति भेज रही। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी जी, आपने बहुत सुंदर निमित्त बनकर मुरली रीड किया, सभी को होमवर्क भी दिया, सुंदर योगाभ्यास भी कराया। सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति ओम टू ऑल, शांति। गुड मॉर्निंग, हैव अ ओम नाइस शांति। हैव ए गुड डे टू ऑल। हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी। Good day, happy Janmashtami. Thank you.